पूर्णिया यूनिवर्सिटी का टॉपर था। आप बताइए ना, मेरा विद्यार्थी जहाँ जाता है टॉपरे बनता है इधर पूरा पूरा। हाँ, भर देंगे जहाँ जाए वहाँ पे सर का जलवा, जहाँ जाए वहाँ पे मेरा दबदबा कायम है। हाँ, हम जो पढ़ाते हैं उससे 200% आ सकता है। अभी हम पूर्णिया के उस संस्थान में पहुंचे हैं जिस संस्थान से इस बार जिला टॉपर के साथ साथ मैथ में 100 दिए हैं, और इस संस्थान में हम जानने का प्रयास करेंगे जो आखिर सारी इस बार जो आप इतना बड़ा सफलता पाए हैं, इस सफलता के पीछे का क्या राज है। और आपके संस्थान से इस बार मैथ में 100 बच्चा लाया है। इतना ही नहीं, वो जिला टॉपर भी किया। आखिर बच्चों के पीछे सर आपका कितना मेहनत रहता है, बच्चों के पीछे आपका कितना लगाव होता है, क्योंकि आप जानते होंगे पूर्णिया में अभी के समय में बिजनेस, मतलब बच्चा पढ़ाई के पर्पज से सर लोग नहीं पढ़ाते, वो लोग बिजनेस के पर्पज से पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ही टीचर बचे हुए हैं जो बच्चों को क्या कहते बिजनेस के पर्पज से नहीं, पढ़ाने के पर्पज से पढ़ाते हैं। चलिए हम उन संस्थान के डायरेक्टर से बात करेंगे, और जो बच्चा टॉप किया है, जिनको मैथ में 100 नंबर आया है, उनसे भी हम आप लोग को बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जो है आशीष जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत जो है अभिवादन है ना, नमस्कार। आज सर सम्मान समारोह किए हैं, क्यों किए हैं, क्या है ये सम्मान समारोह? जो है बच्चे लोगों को का जो है मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका जो है मन को ऊंचा करने के लिए ये समारोह है, जिसमें जो है हम साइंस का टॉपर जो है रमाकांत कुमार सहित बाकी जो कि 100 में 100 भी मैथ में दिया है, उसके सहित बाकी विभास कुमार है, प्रिंस कुमार है जो मैथमेटिक्स में 98 करके लाया, दोनों क्रमशः 98 और 98 ही है, और बाकी रोजी रानी है 96 है, और ढेर सारे विद्यार्थी जो है जो कि 90 से अबव है, और 90 से बिलो 80 तक जो है काफ़ी विद्यार्थी है अपना। और इस खुशी में जो है हम जो है आज बच्चे लोग का सम्मान समारोह रखे। बच्चा सर 100 में 100 लाया है, कितना मेहनत लगा आपको इतना सर प्रयास करने में, ये मतलब नंबर लाने में आपको? क्योंकि देखिए हम जो पढ़ाते हैं उससे 200% आ सकता है, लेकिन एक्चुअली में बोर्ड में तो 100% ही पूछा जाता है ना। तो 100%, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूँ, सिलेबस नहीं छोड़ता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ता हूँ। जितना बुक में रहता है उससे ज़्यादा मैं खोज के देता हूँ। ऐसा देता हूँ कि ताकि जो है ना, अगर कुछ भी सेट करे क्वेश्चन बिहार बोर्ड तो हमसे बाहर नहीं जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत मजबूती से जो है उस पर वर्क कर रहा हूँ। आज से नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ से भी, मैं स्टूडेंट लाइफ में भी ऑल इंडिया रैंक 1000 से 163 दिया था। तब केरला से मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैं स्कॉलरशिप के पैसा से पढ़ के आया हूँ, और बाकी जो है मेरा एमटेक भी हुआ। तो मैं बहुत बढ़िया से सबसे पहले तो अपना पढ़ा हूँ, जिसके कारण से जो है हमको किसी भी सिलेबस को पहचानने में, समझने में बड़ी आसानी होता है। अगर कुछ उल्टा सुल्टा भी कुछ कर दे तो उससे पहले मैं अपना दिमाग पहले लगा देता हूँ, वो नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि हमारे जो है दिमाग से वो बाहर नहीं जा सकता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कई बार बच्चा से ऐसा कहा कि सर हम तो समझते थे कि आप मजाक कर रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, और क्वेश्चन आ गया, हम बोले कि तो छोड़ के आया ना, तो नहीं सर जो है तो आधे ठो बनाए, मगर आधे बनाया। जब हम कह दिए आएगा, जब रमन सर बोल दिया आएगा, तो बस समझो फिक्स है। मतलब क्लासरूम के नोटबुक से क्वेश्चन, बिल्कुल नोट, बिहार बोर्ड के एग्जाम में यस, नोटबुक से ही सारा क्वेश्चन रहता है, उससे बाहर नहीं। डाटा चेंज हो सकता है, तो डाटा तो 2 की जगह 3 रहेगा, तो उससे कोई आप क्या कीजिएगा, वो तो जो है डिजिटल है, थोड़ा आगे पीछे रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ जो है वो सारा मेरे जो बुक से ही रहता है। जो हम बुक बनाए हैं और जो क्लास नोट्स है अपना, उसी में से रहता है, उससे बाहर नहीं रहता है। पूर्णिया में कब से कोचिंग चला रहे हैं? पूर्णिया में मैं 2013 ईस्वी से कोचिंग चला रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पूर्णिया आया तो उस समय देखा कि जो है बिहार बोर्ड जो है, उस समय मैं CBSE के तर्ज पे एग्ज़ाम लेना शुरू किया, और देखा कि मतलब 100 में जो है मात्र जो है 31% का रिजल्ट हुआ था पूरा बिहार में। उस समय में मुझे मौका मिला कि जब मैं आया यहाँ तो मैं समस्या देखा विद्यार्थी सबका, तो मैं देखा कि बड़ी एकदम कमज़ोर, इस सबको कुछ नहीं, चूँकि CBSE की तर्ज पर लिया था तो आसान था, क्वेश्चन भारी नहीं था, 1 मार्क्स 2 मार्क्स उस टाइप पर तो था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो आसानी से जवाब दे सकता था। लेकिन बच्चा के पास जो है बेसिक जो है ग्रिप्स नहीं था। बच्चा को टीचर पढ़ा रहा है, रटा रहा है, क्योंकि उसको बेसिक कंसेप्ट नहीं दे रहा है। और मैक्सिमम देखिए जो हम पढ़ाए तो टीचर बन गया, मैक्सिमम जो है जाके देखिए कितना ज़्यादा BPSC TRE 1 2 3 वगैरह हम निकाल लिया, क्योंकि वो लोग का सबका बेस ही अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। और मैक्सिमम कोचिंग जो चला रहा है वो मेरा स्टूडेंट चला रहा है, और संजोग है कि वो लोग पढ़ाने लगा मान लिया +2 भी, तो हम तो नहीं कह सकते हैं ठीक है सब हमारा मैंने अपना
स्टूडेंट है वो लोग पढ़ा रहा, सबका अपना काम है, कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है मेरे स्टूडेंट, ठीक है ना। इसका कारण है कि बेसिक कंसेप्ट यहाँ देते हैं, इजी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से जो है बच्चा जो निकल के जाता है उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका ऊंचा रहता है, वो कहीं भी जा कर के जो है लड़ सकता है। इवन कि यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी में जब पहला बैच का मेरा विद्यार्थी था रूपम कुमार, जो वो लड़का जो है पटना यूनिवर्सिटी में कभी किसी को नहीं चलने ही नहीं दिया मैथमेटिक्स में कभी किसी को, ठीक है ना। जबकि मेरा पहला बैच का विद्यार्थी था वो, चूँकि हम उसमें भी काफ़ी ताकत लगा दिए थे। और सब साल ऐसा नहीं, किसी साल हम कम मेहनत नहीं करते हैं। और बच्चा लोग ऐसा काम किया है कि अगला साल हमको और मेहनत से और ज़्यादा ताकत लगा करके जो है काम करना पड़ेगा और आगे करते रहेंगे। इस बार सर बहुत अभ्यर्थी आपके सफल हुए हैं और अच्छा मार्क्स लाए हैं, विद्यार्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? विद्यार्थी को संदेश देंगे कि आप लोग जो भी सोचे हैं, अपना जो आपका उद्देश्य है, उसके लिए आप लोग कड़ी मेहनत जो जिस तरह से अभी 12th में की है उसी तरह जारी रखें। और आप जो है फिर इस तरह से हमको जो है मैंने एक बार मुस्कुराने का हमको फिर से पुनः अवसर बहुत जल्द प्रदान करें, ताकि जो है हम चारों तरफ आपका जो है गुण गाथा गाएं, चारों तरफ बताएं कि हमारा विद्यार्थी यहाँ है, इस विभाग में है, यहाँ पर है, कहीं पे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। चूँकि अपना विद्यार्थी रहता है तो हम देखते हैं काम आसानी से हो जाता है। कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि जो ऑफिस में बैठल है पहले से, तो सर आप आ गए, आपको क्या काम है, तो तुरंत काम हो जाता है। हम सोचते हैं सब डिपार्टमेंट को भर देंगे एकदम पूरा, हाँ भर देंगे, जहाँ जाए वहाँ पे सर का जलवा, जहाँ जाए वहाँ पे मेरा दबदबा कायम है। हाँ बस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष जी। जिसको 100 में 100 आया और जिला टॉपर है रमाकांत जी से अब बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिला टॉपर किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इतना मतलब खुशी फील महसूस कर रहे हैं। मीडियम कौन था आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम था। बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं कि नहीं, 6 तक CBSE बोर्ड में थे, उसके बाद कोरोना आया तो छोड़ना पड़ा। उसके बाद 10th बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से किए थे, फिर 11th आए तो इंग्लिश मीडियम से, 11th 12th इंग्लिश मीडियम से किए। अभी का माहौल को देखते हुए आप किस तरह से अपना पढ़ाई को जारी रखे, जो आप जिला टॉपर के साथ साथ मैथ में 100 में 100 नंबर ला लिए? बच्चा जानना चाहता है आपसे। बात रही कि मैथ में 100 कैसे आया, तो 11th में हम सर से पास पढ़े थे। सर 11th से ही ट्रिक पे ट्रिक मतलब ऑब्जेक्टिव बनाना है कैसे, मतलब विदाउट पूरा सॉल्व किए, क्या कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है वहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट नहीं कि क्वेश्चन छूट जाएगा, तो सर बहुत ट्रिक बताया। उसके बाद सर इतना मेहनत किया हम लोग के ऊपर कि मतलब जब लास्ट टाइम में शुरू से ही कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अब रात है, तो रात के सर पास आ नहीं सकते हैं, तो सर अपना व्हाट्सएप नंबर दिए, तो रात 12 बजे पे सर क्वेश्चन बना के हम लोग को भेज देते हैं। हम लोग उसको मतलब रात में भी? हाँ रात में भी, शायद 12 बजे 1 बजे, मतलब वो टाइम मैंने नहीं रखता था सर के पास। मतलब फी लेते हैं 1 घंटा का, लेकिन 24 आवर आपके लिए? हाँ 24 आवर्स, हाँ पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब जब आपको क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। आगे क्या बनना है आपको? हमको GPSC की तैयारी करना है आगे। GPSC की तैयारी? हाँ। ओवरऑल कितना नंबर है? 466। आज सम्मान समारोह में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, 10th में आपको कितना नंबर आया था? 448। चूक गए थे? हाँ उसमें चूक गए थे कि उसमें मैथ में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे, उसमें मेरा क्वेश्चन छूट गया था, लॉन्ग क्वेश्चन चारों छूट गया था। सर के बारे में दूसरे बच्चों को क्या बोलिएगा? सर के बारे में सबसे पहले यही बोलेंगे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। कहा कि सर का कंटेंट इतना अच्छा है कि हमको लगता है कि इस पूर्णिया के धरती पे कोई टीचर कभी दे पाएंगे, ना कभी दिए हैं ना कभी दे पाएंगे। ऐसा कंटेंट के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना गजब कंटेंट है कि आप जहाँ देखिए कोई क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन उठा के बिहार बोर्ड का, उसका सर का बुक है, उसी से आता है। सर बुक भी है? हाँ सर का बुक है, खुद से बनाए सर बुक, उसमें 10 सेट भी दिया। अगर आप 10 सेट कर लिए ना, आपके लिए मैक्सिमम आप आराम से मैथ में 100 में 100 कर सकते हैं। सर का बुक को आप पढ़ लिए? हाँ। बिहार बोर्ड में टॉप कर गए? हाँ इसके सर है ना, पहले फार्मूला दिए चैप्टर वाइज, सारा चैप्टर का फार्मूला दिए हैं। उसके बाद सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए हैं। ऑब्जेक्टिव सर मतलब 100 सब चैप्टर से प्लस दिए हैं, 100 प्लस। सर का कुछ तरीका बताइएगा पढ़ाने का, जो आपको पसंद आया हो, जो दूसरा बच्चा मतलब जानना चाहता है? जैसे कि सर कोई भी क्वेश्चन उसको इतना इजी वे में सॉल्व करते हैं ना कि मतलब उसका मतलब बता नहीं सकते, इतना इजी वे में। कोई मतलब लगता ही नहीं कि भारी है, लगता है कि एक मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट 1-2 क्लास का मैथ बना रहे, ऐसे बताते हैं सर।
जो बच्चा 10th पास करके पूर्णिया आता है, जैसे सर के पास आता है या किसी भी सर के पास जाते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम का जो सर बुक पढ़ाते हैं रमन सर, क्योंकि सर के पास तो हिंदी मीडियम का ना के बराबर नहीं बैच चलता है। सर हिंदी भी चालू है सर, दोनों पर आते हैं, लेकिन सर जैसे कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश में उसको दिक्कत आ रहा है तो सर एक बुक बनाए है जिसमें कि मैथ का सारा मतलब वर्ड मीनिंग है। आप जैसे कि हिंदी में है ना तो आप उसको वर्ड याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे मैथ में। और बाद में कि सर मतलब इंग्लिश में वो इतना कुछ बताते हैं ना, आपको पता नहीं चला कि हिंदी पर है कि इंग्लिश पर है, वो पता नहीं चल लेते हैं सर। अच्छा सर, पढ़ाई के साथ साथ और कुछ देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही देते हैं? नहीं, जैसे कि सर मोटिवेट भी करते हैं हम लोग को भी, सारा सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि कहाँ कोई मतलब दूसरा सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, सिर्फ मैथ के बारे में ही नहीं बताते हैं, दूसरा कि उसमें कैसे लिखना है, क्या करना है। और कभी कभी हम लोग से सर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछ लेते थे बीचे बीच क्लास में। फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ सर, मतलब सारा सब्जेक्ट का नॉलेज है सर के अच्छा, पास। एग्जाम के टाइम में प्रेशर भी आया था, जो अब एग्जाम है भर रात पढ़ना है, मतलब कैसे होगा नहीं होगा, मतलब सर अब छोड़ दिए, क्या कुछ है बताइएगा? नहीं सर, जो है ना शुरू से ही हम लोग मतलब इतना मीडियम स्पीड में लिख चले कि दिक्कत आने ही नहीं दिए। मतलब शायद एग्जाम से 2-3 महीना पहले ही खत्म कर दिए सिलेबस, और रिवीजन भी पूरा करवाए और PYQ भी पूरा करवाए, पूरा एनालिसिस करवाए, कोई दिक्कत ही आने नहीं दिया। शुरू से सर इतना मतलब टेस्ट वेस्ट लिए ना कि तैयारी हो गया था। टेस्ट भी लेते हैं? हाँ, टेस्ट लेते, वीकली, मंथली, ईयरली? वीकली टेस्ट। हाँ, उसमें भी सर प्राइज देते हैं हर बच्चा को। हर बच्चा को? हाँ, प्राइज देते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर कम आ गया ना तो उसको ताकि मोटिवेट करने के लिए उसको भी प्राइज देते हैं, इन्हें कि मतलब बच्चा कम आ गया। सर के मतलब नज़र में कोई बच्चा कमजोर नहीं है, कोई भी नहीं, सर सब पे इक्वली ध्यान देते हैं। मतलब कि जो बच्चा कमजोर है उस पर एक्स्ट्रा भी मेहनत करते हैं सर? हाँ, जैसे कोई बच्चा अगर बैकलॉग लग गया है, कुछ हो गया है, तो हर रोज उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रहता है। आप जब आइए, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? विवास कुमार। कितना नंबर? 420। 420। मैथ में कितना आया? 98। 98। आज सम्मान समारोह में आए हैं, हाँ। क्या बोलिएगा? सम्मान समारोह में यही बोलना चाहते हैं कि इस सम्मान समारोह में आके हमको बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम मैथ में 100 में 98 लाए हैं। इसके लिए मैं सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। पढ़ने के क्रम में सर जो टेस्ट लेते थे, उस क्रम में आपका कैसा परफॉर्मेंस था? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जैसे 50 का लेता है तो 49, 49, 50, 50 में 50। उस समय भी प्राइज लेते थे? अभी भी प्राइज ले लिए? हाँ। सर को घाटा लगा दिए? नहीं, गर्व महसूस होता है? हाँ। किसको सर दीजिएगा? ये अपने सर को और अपने पेरेंट्स को। सर के बारे में यदि कोई आपसे 2 लाइन पूछे तो क्या बोलिएगा? सर के बारे में यही बोलना चाहिए, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और सर का यानी कि थ्योरी डील करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और सर पढ़ाने के साथ साथ हम लोग के साथ जोक के मोटिवेट भी करते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। एक रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है जो बहुत टफ है, उनको किस तरह सर डील किए थे? हवा में उड़ा देते हैं चैप्टर को। हवा में? हाँ, यानी कि आपका ऐसा कोई चैप्टर है ना आपको भारी लगेगा, पूरे इजी वे में सॉल्व कर देते हैं। कैलकुलस को? कैलकुलस को बुझिए ना, कैलकुलस को ऐसा बना देता है वो धरती पे खड़े नहीं रहेगा, ऐसा बना देता है। ऐसा? अच्छा, मतलब एक साल में कितना बार आप बुक को रिपीट किए थे कोई भी सवाल को? एक वॉल्यूम को 5 बार खत्म कर दिए थे। 5 बार? हाँ। 5 बार तो सर कंप्लीट करवाते हैं सर। हाँ, रिवीजन करा के 5 बार सर कंप्लीट करवाते हैं सर। 10 बार हो गया तो धूल में पूरा मिट्टी में उड़ा देते हैं उनके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैथमेटिक्स याद हो गया था, एक क्वेश्चन आया था बुक से ही, मतलब बिना उसको सॉल्व किए उतार सर आंसर आंसर लिख दिया। डायरेक्ट तो आंसर लिख ऐसा भी दिए। होता है जो सब सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ मैथ ही पढ़े? नहीं सर, मतलब इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि मतलब हाँ दिल पूरा लग एक जाता ऐसा है। होता है ना जो जैसे आप क्या बोले, हवा मुड़ा देते हैं सवाल को, तो मन में आता होगा ना, वो सब सब्जेक्ट को छोड़ देते सिर्फ मैथे पढ़ते हैं, ऐसा भी मन में आता था? हाँ, ऐसा होता है कि मतलब सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ना, मन करता है कि मतलब सर के पास हमेशा 24 घंटा रहे। 5 विषय में सबसे अच्छा मैथ? हाँ, सबसे अच्छा मैथ लगता है, क्या कि वो भी तो सर रमन सर का जाता है ना। रमन सर बहुत इतना मेहनत किए कि हम लोग को मैथ इजी लगने लगा। अभी रमन सर को साइड कर दीजिए, 5 सर में सबसे अच्छे कौन है? रमन सर। रमन सर? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रोजी रानी। रोजी रानी। कहाँ आए थे आज? हम पूर्णिया आए थे। क्यों आए थे? यहाँ पे रमन सर के यहाँ आए थे, यहाँ पे आज सम्मान समारोह था। आपको कितना नंबर आया? हमको मैथ्स में 96 है। 96? हाँ। ओवरऑल? ओवरऑल 431। 400 क्रॉस? हाँ, 431।
कैसे पढ़ाते, मतलब पढ़ते थे आप, इतना नंबर ला लिए हैं, मतलब कुछ तरीका होगा ना पढ़ने का, विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। नहीं, हम सारे सब्जेक्ट को इक्वली देखते थे, इक्वली नज़र से देखते थे, सबको अच्छे से रिवाइज करते थे, सब कुछ सर जो पढ़ाते थे डेली रिवाइज करते थे, उसको याद करते थे। और मैथ्स में तो पूरा मतलब रटा हुआ था सब कुछ, एक एक क्वेश्चन आंसर सारा रटा हुआ था। लड़कियां लोग का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, नहीं, मेरा लेकिन आप मैथ को चूज किए, क्यों? मेरा मैथ्स फेवरेट है। मेरा 10th में भी मैथ्स में 99 मार्क्स था। 10th में? हाँ, 10th में मैथ्स में 99 था मेरा। अच्छा, जूनियर जो आपसे पूछेंगे 11th वाले जो दीदी, हम मतलब मैथ ले कि बायोलॉजी ले या पूर्णिया में किस सर के पास जाए, तो क्या बताइएगा? हम तो कहेंगे पूर्णिया में रमन सर के पास आए। रमन सर के जैसा यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा सकता। रमन सर का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, रमन सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सब कुछ हर एक चीज़ में रमन सर बेस्ट हैं। आगे क्या बनना है? आगे हमको IIT क्रैक करना है। IIT करेंगे। हाँ। तो सर के पास किस मतलब क्या कहते हैं, कौन कौन क्लास का पढ़ाई होता है? सर के पास मैथ्स का पढ़ाई होता है, रमन सर के पास। क्लास 11 12 11 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सर पढ़ाते हैं। हाँ। यदि बच्चा कोई मतलब आए बोले सर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो फिर सर उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हाँ सर, उसके लिए थोड़ा फीस कम कर देते हैं। अच्छा, बच्चा के मन में एक प्रेशर रहता है, उस सर के पास नहीं जाएंगे, पैसा के लिए बार बार टॉर्चर करते रहते हैं, क्या कुछ कहानी है ये बताइएगा? नहीं, रमन सर तो इतना टॉर्चर नहीं करते थे। अगर किसी को प्रॉब्लम भी होता था तो रमन सर अगर उसका पेरेंट्स से बात कर लेते तो फिर सर थोड़ा रुक जाते थे। अगर उसका पेरेंट्स आर्थिक स्थिति से मतलब नहीं दे पा रहा है तो सर कम रुपीज़ लेते थे उससे। मतलब सर के पास फी का वैल्यू नहीं है, पढ़ाई का वैल्यू। हाँ, पढ़ाई का वैल्यू है, यही ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 11th वाले बच्चा को क्या बोलिए? 11th वाला बच्चा को कहेंगे कि आप सभी जो है आ जाए, बहुत जल्द जो है 11th का बैच जो है बहुत जल्द जो है देने वाले हैं। अभी जो है शुरुआत कर चुके हैं, 2 बैच तो शुरुआत कर चुके हैं, एक 3 से 4 और दूसरा जो है सुबह 7 से 8 स्टार्ट कर चुके हैं, जो कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी जो है 10 से 11 भी बैच हम देने वाले हैं और एक शाम में 5 से 6 भी देने वाले हैं। पूरा भर दिन हम आप ही लोग के बीच रहेंगे। बाकी टाइम अगर किसी का छूटता है उसके लिए बैकअप करने के लिए हमेशा तैयार है, बैठे रहेंगे क्लास में। और आप आए यहाँ पर विद्यार्थी को हम खोजते हैं किसका क्लास छूटा हुआ है। हम खोजते हैं किसको दिक्कत है, उसको हम खोजते हैं, विद्यार्थी हमको नहीं खोजता है। हाँ, हम खोजते हैं, उल्टा। हाँ, हम खोजते हैं और हम बोलते हैं कि तुम लोग जो है, तुम लोग इसमें जो है, तुम लोग आ जाओ, इस समय में आ जाओ, तुम्हारा दिक्कत है, तुमको परेशानी है, हमको पता चल जाता है ना। अब जैसे ही क्लास में बनाते हैं सवाल तो हमको लग जाता है, किस चेहरा देखते हैं तो पता कर लेते हैं किसको समझ में कितना % आ रहा है ना। स्टूडेंट का चेहरा याद कर लेते हैं, चेहरा से पता चल जाता है कौन बच्चा कितना % कौन सा सवाल को समझ रहा है, कौन सा थ्योरी किसका क्लियर है, उस चेहरा से पता चल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं, डॉट तक बोलते हैं तुम्हारा छूटा हुआ है, तुम इस समय में आओ, आजे बैठ जाते हैं तुम्हारे लिए। समय दूसरा तीसरा दिन आजे बैठ जाते हैं, अब ये बैठ जाओ, कोई दिक्कत ना आओ, अभी पूछ लो, आया तुरंत तभी पूछ लो जो है क्लास आया, या नहीं तो जाते वक्त 5 मिनट रुक के पूछ लो, तुम कोई दिक्कत तो है ना। यहाँ क्लास का टाइम शुरू जो है करते हैं जो है, ऐसा नहीं कि क्लास से पहले शुरू कर देते हैं या लेट तक लेते रहे, नहीं, टाइम से शुरू करते हैं, टाइम से ही क्लास जो है में ओवर भी करते हैं, ताकि किसी को दिक्कत भी नहीं रहेगा। बीच में एक क्वेश्चन इधर उधर पूछेगा भी तो कोई परेशानी नहीं रहेगा। क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है, वो पूछ सकता है। बाकी मैथ्स का तो पूछ ही सकता है, मैथ्स का इधर उधर का भी कोई दिक्कत है उसको वो भी पूछ सकता है। बाकी जनरल कंपटीशन का भी मैथ अगर वो पूछना चाहे बीच में पूछ ले कोई, तो ऐसा नहीं कि हम उसको मना कर देंगे। यहाँ पे सर पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है? यहाँ पर 11th 12th इंजीनियरिंग के लिए हम पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स है ना। पहले तो बीच में ग्रेजुएशन चालू किए थे, लेकिन हुआ क्या कि बच्चा लोग कंटिन्यू नहीं रहता है, तो हमको 11th 12th में ही हमको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा करवाने के लिए क्या है ना, हम ग्रेजुएशन वाले को जो है त्याग कर दिए, वो लोग को बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे। जबकि उसमें ग्रेजुएशन में भी मेरा विद्यार्थी जो देखिए IIT जाम में गया है, वो लड़का जो जैम में, वो लड़का जो है 99 मैथ्स में ग्रेजुएशन में लाया था, पेपर में 99 लाया था, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का टॉपर था। अब बताइए ना, मेरा विद्यार्थी जहाँ जाता है टॉपरे बनता है खाली, है ना। इस बार तो इतिहास रच दिए। हाँ, इतिहास रच दिया। अगले बार यदि इतिहास रचिएगा तब क्या कीजिएगा, कितना बड़ा सम्मान बुलाएंगे आप लोग को, आप सभी को फिर से बुलाएंगे और ये मौका देंगे आपको जरूर। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा उतना मेहनत करेंगे। इस बार से दुगुना मेहनत होगा ना? बिल्कुल होगा, जितना कर रहे हैं उससे और बढ़ा के करेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, चलिए, आपका भी धन्यवाद।
चलिए हमारे साथ 11th के भी स्टूडेंट है, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। कहाँ यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते हैं। क्या बोलिएगा? आज सम्मान समारोह में आप आए हैं ना? यस है। क्या बोलिएगा सर के बारे में? सर के बारे में यही बोलेंगे कि ये सर जो है पढ़ाने के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। जीवन जीने की कला। हाँ। पैसा तो आप पढ़ाने का दिए है ना? हाँ। और सीखते हैं 2 चीज। यस। ये तो गलत है ना? गलत कैसे है? मतलब 1 पैसा में 2 को फायदा लीजिएगा। रिकॉर्ड टूटेगा। टूटेगा। इस बार कोचिंग में, अगला बार रंगभूमि मैदान में हाँ टूटेगा, पक्का टूटेगा। कितना नंबर आएगा? 100 में 100 आएगा। हाँ, ये चलिए और सब भी बच्चे हैं जो पूरा भीड़ में देखते लिलकारी मार रहे हैं, ये सब भाग रहे हैं। क्या बोलिएगा? पूरा लिलकारी तभी से मार रहे हैं। जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी महान नहीं होता। चलिए हमारे साथ हम थे यहाँ रमन मैथमेटिक्स में, और हमारे साथ काफ़ी बच्चे हैं जो जिनका जलवा देखने के बाद आपको लग गया होगा ये कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं है, ये सरकार संस्कार दिया हुआ स्टूडेंट है, सर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। और ये वो स्टूडेंट है जो सर का नाम इतना अभी ऊंचा कर दिए हैं, जो पूरा अररिया जिला में प्रथम स्थान करने वाले स्टूडेंट को सर ने अपने क्लासरूम से भेज दिए हैं। जिस स्टूडेंट का नाम है रमाकांत जी। काफ़ी स्टूडेंट है और हमारे पीछे में भी देख सकते हैं बैनर पे, जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट को 90+ नंबर आया है। रमाकांत है, रोशन है, प्रिंस है, विकास है, नीतीश है, अन्नू है, आनंद है, प्रणव है, बहुत सारी, रोजी है, कार्तिक है, साजन है, नितिन है, गौतम है, साक्षी। मतलब कि जितना ये तो कम ही है। और सब भी स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पे आना छूट गया है। तो सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और सर को पहले से जानते हैं कि नहीं जानते? यदि नहीं जानते हैं और आप 11th में पढ़ रहे हैं या इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आता है, एक बार रमन सर के पास आके जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जहाँ से आए हैं वहाँ से फिर पतली गली होकर चले जाइएगा। तो सर के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।